समझ में नहीं आई, परीक्षा लेकर के लौटी। इनको देख करके तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इनकी संशय की निवृत्ति हुई। देवी सती संतुष्ट होकर के भी आई और असंतुष्ट होकर के भी आई। वो जो जानना चाहती थी वो तो उन्होंने जान लिया, पर परीक्षा लेने के उपरांत जब देवी सती को भगवान शंकर के सन्मुख उपस्थित होना पड़ा तो देवी सती को बड़ा भारी संकोच है कि भोले बाबा पूछेंगे तो मैं क्या कहूं। अच्छा, भगवान शंकर ने क्या पूछा? गई समीप महेश पही हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर ने हंसकर के पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहाऊ सत्य सब बात। भगवान शंकर कहते हैं, सती परीक्षा लेकर के आ गई, जरा बताओ तो सही तुमने किस विधि से परीक्षा ली। सती सत्य सत्य बताना। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, आप भगवती सती से कह रहे हैं कि सच सच बताना, इसका मतलब तो यह है कि भगवती सती आपसे कभी कभी झूठ भी बोलती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव झूठ बोलने का होता है उसी व्यक्ति से सामने वाला कहता भी है कि भैया सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जिसका स्वभाव झूठ बोलने का होता है उसी से निवेदन भी किया जाता है कि सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान शंकर ने भगवती सती से कहा कि जो कुछ भी बोलोगी सत्य बोलोगी। लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात, सच सच बताओ कि तुमने परीक्षा कैसे ली। देखिए, भगवती सती भगवान शंकर से कभी मिथ्या नहीं बोलती, कभी असत्य नहीं बोलती, पर भोले बाबा को आज लगा कि आज कहीं सती हमसे असत्य ना बोले, क्योंकि जब दुविधा की स्थिति होती है, स्त्रियों के जीवन में असमंजस की स्थिति होती है, तो उनके मुंह से कभी कभी ना चाहते हुए भी झूठ निकल जाता है। भगवान शंकर को लगा कि सती घबराई हुई है, मायापति की परीक्षा लेकर के आई हुई है, कहीं इस स्थिति में घबरा करके चिंतित होकर भगवती सती हमसे मिथ्या ना बोल दें। इसलिए भगवान शंकर पहले ही सावधान कर देते हैं। भगवान शंकर को अनुमान लग गया था कि भगवती सती हमसे कहीं असत्य ना बोल दें, इसलिए भोले बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया। लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने किस प्रकार से भगवान श्री राम की परीक्षा ली, सच सच बताना। बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को जिस बात का डर था भगवती सती ने वही किया। भोले बाबा को लग ही रहा था कहीं सती हमसे झूठ ना बोले। भगवती सती भगवान शंकर से कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा कैसे ली। भगवती सती कहती, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, भोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा कहते हैं, अच्छा तो आपने परीक्षा नहीं ली। भगवती सती कहती हैं, भोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा कहते हैं, तो फिर वहां गई क्यों थी? जब परीक्षा लेनी ही नहीं थी तो फिर वहां गई क्यों थी? भगवती सती कहती, कीन प्रणाम तुम्हारी ना, हम तो वहां उन्हें प्रणाम करने गए थे। भगवान शंकर ने कहा, अगर प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेते जैसे हमने किया था। सती कहते हैं, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा कहते हैं, तो फिर गई क्यों थी? भगवती सती कहती हैं, प्रणाम करने गए। भोले बाबा ने कहा, प्रणाम तो यहां से भी किया जा सकता था, प्रणाम करने के लिए अकेले वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? सती जानती हैं कि यदि हमने सच बोला तो भगवान शंकर हमारा त्याग कर देंगे। ये सुनकर भगवान शंकर को प्रसन्नता नहीं होगी कि मैंने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बनाया, मैंने सीता का भेष बनाया। ये सुनकर के भोले बाबा को प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए भोले बाबा को ये बताना उचित नहीं है कि मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली, किस विधि ली। कहीं भोले बाबा मुझे त्याग ना दें। इस भय से भगवती सती ने आज भोले बाबा से मिथ्या संभाषण किया। भगवती सती कहती हैं, प्रभु हम तो आपको आपकी तरह उन्हें प्रणाम करने गए। देखिए, भगवान शंकर ने भगवती सती को अवसर दिया था
यदि भगवती सती चाहती तो सत्य सत्य बोलती, सत्य सत्य बताती, पर आज देवी सती ने पहली बार अपने पति से मिथ्या बोला है। भगवान शंकर ने फिर भगवती सती से कोई बात ही नहीं। जानने के लिए तो भगवान शंकर भगवती सती से पूछे बिना भी जान सकते थे, पर भगवान शंकर ने भगवती सती को अवसर दिया। और भगवती सती ने जब भगवान शंकर के सन्मुख मिथ्या संभाषण किया, तब भगवान शंकर ने ध्यान दिया। तब शंकर धरी ध्याना सती ही झुकी निकपट सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान धरा और सब जान लिया कि सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बनाया। सती सीता बन गई, ये जानकर भोले बाबा को बड़ा शोक हुआ है। भोले बाबा का हृदय विषाद से भर गया, क्योंकि श्री सीता जी को भोले बाबा अपनी माता मानते हैं। राम जी के साथ भगवान शंकर के 3 संबंध हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिया पी के। और आज स्वामिनी श्री सीता जी का भेष भगवती सती ने बनाया। ये जानकर भोले बाबा को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा शोक हुआ। और भोले बाबा ने भगवती सती से कोई संवाद नहीं किया। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, इस तन से भगवती सती सीता बनी है, इसलिए सती के तन से अब हमारा प्रेम रखना उचित नहीं। यही तन सती ही भेंट मुहि नाई। आज के बाद सती के साथ हमारा जो पति पत्नी भाव था वो समाप्त होता है। सती परीक्षा के लिए ही सीता बनी हूं, पर आज के बाद सती के प्रति हमारा पत्नी भाव समाप्त। भगवान शंकर ने मन ही मन भगवती सती का त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने भगवती सती का त्याग तन से नहीं किया है, मन से किया है। कितना सुंदर संकेत है। भगवान शंकर ने सती को त्याग भी दिया और सती को बताया भी नहीं। कितना सुंदर संकेत है। जीवन में त्याग का आचरण होना चाहिए, उच्चारण नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने सती को मन ही मन त्याग दिया, त्याग का आचरण किया, पर त्याग का उच्चारण नहीं किया। भगवान शंकर भगवती सती के साथ तब भी थे और अब भी। और भगवान शंकर ने जब सती को त्यागा, संकल्प किया, तो उनके संकल्प की प्रशंसा करने के लिए देवी देवताओं ने सुमन वृष्टि की। और भगवान शंकर के संकल्प की सराहना सुनकर भगवती सती समझ गई कि निश्चित रूप से भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया है, इसीलिए सारा का सारा देव समुदाय भोले बाबा की जय जयकार कर रहा है। गलती यदि बहुत बड़ी हो तो कभी कभी क्षमा मांगने में भी संकोच होता है, कभी कभी क्षमा मांगने में भी संकोच होता है। भगवती सती ने इतना बड़ा अपराध किया है कि भगवती सती भगवान शंकर से कुछ कह ही नहीं पा रही।
साथ में होकर के भी साथ में नहीं है। कभी कभी अपराधी अपने अपराध का विचार करके ही अत्यंत शोक संतप्त हो जाता है। भोले बाबा ने देखा देवी सती बहुत खिन्न मना है, तो भोले बाबा ने देवी सती को प्रसन्न करने के लिए मार्ग में राम कथा गाई। सती सोच जान विष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। सती ने इतना बड़ा अपराध किया, पर भगवान फिर भी भगवती सती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कथा सुना रहे। आपको यदि ये लगे कि सामने वाला अपराधी अपने अपराध से भरा पड़ा है, उसके हृदय में प्रायश्चित की ज्वाला जागर जल रही है, तो आपको उसे आश्वासन देना चाहिए। भगवान शंकर ने भगवती सती को आश्वासन दिया है, राम कथा कही कि भगवती सती के चित्त से वो बात निकल जाए। राम कथा का गायन करते करते भगवान शंकर कैलाश आए हैं। भगवती सती सोच में डूब गई। उन्हें अपने अपराधों का प्रायश्चित हुआ है, उन्हें अपने अपराधों का शोक हुआ है। और इधर भगवान शंकर स्थिर होकर अपने मन को श्री सीताराम जी के चरणों में लगाते हैं। बाबा कहते हैं भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, और इधर भगवती सती ने प्रभु राम से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं जान चुकी हूं भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया है। भले ही भोले बाबा ने स्पष्ट कुछ ना कहा हो, पर मैं ये जानती हूं कि भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया है। प्रभु मोहि तजेऊ सती अकुलानी, शिव जी ने त्याग दिया है। इस प्रकार की आकुलता, इस प्रकार की व्याकुलता भगवती सती के हृदय में है। और आज भगवती सती भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु जौ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटई वेग देह हम। भगवती सती कहते हैं, हे प्रभु यदि आप सच में दीन दयाल हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ये शरीर अनायास ही छूट जाए। जिस तन को शिव जी ने त्याग दिया, उस तन को रखने का क्या औचित्य। भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए कुछ ऐसा उपाय हो जाए, कुछ ऐसा संजोग हो जाए कि शिव जी के द्वारा उपेक्षित की गई ये देही अनायास ही छूट जाए। मैं जानती हूं इस तन के साथ अब शिव जी की प्रीति संभव नहीं, इसलिए इस तन का छूट जाना ही उचित है। भगवती सती ने भगवान से प्रार्थना की है। आगे चलकर के संजोग हुआ है, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के अपमान के निमित्त एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवती सती ने देखा सारे के सारे देवी देवता विमान सजा सजा करके उस उत्सव में भाग लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवती सती के मन में भी भाव जागृत हुआ। अब तक तो भगवती सती उसी घटना के चलते खिन्न मना थी, पर जब भगवती सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता दक्ष प्रजापति एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो भगवती सती को थोड़ा आनंद हुआ। और भगवती सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोले बाबा हमें और आपको उस यज्ञ में चल करके भाग लेना चाहिए। पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयस हो। यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आपका अनुशासन प्राप्त हो, तो मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। मेरा मन है उस यज्ञ में भाग लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। अच्छा, भगवान शंकर तो जानते ही थे यज्ञ का समायोजन किस लिए हुआ है। तो भगवान शंकर ने भगवती सती को समझाया। भगवान शंकर कहते हैं, देखो सती बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं। भगवती सती कहती, पिता के गृह में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पिता के गृह जाना हो, गुरु के गृह जाना हो, प्रभु के गृह जाना हो, तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो मेरे पिता हैं, आपके भी पिता हैं, इसलिए हम लोगों को बिना निमंत्रण के ही सहर्ष उस यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित होना चाहिए। शिव जी ने भगवती सती को फिर समझाने का प्रयास किया, पर आज भी भगवती सती को भोले बाबा की बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर कहते हैं, देखो सती
तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। हमारी उपेक्षा तो की ही, हमारे साथ साथ तुम्हारी भी उपेक्षा कर दी। बिना बुलाए जाना उचित नहीं, जऊं बिनु बोले जाऊ भवानी, रहाई न सील स्नेह न काना। यदि बिना बुलाए जाओगी तो बचा कुचा जो थोड़ा बहुत प्रेम है वो भी समाप्त हो जाए। तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है कि दक्ष प्रजापति तुमसे अगाध प्रीति रखते हैं, इस भ्रम को भ्रम ही रहने दो। यदि बिना आमंत्रण निमंत्रण के तुम्हारा वहां जाना हुआ तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। भगवान शंकर ने भगवती सती को समझाया, पर आज भगवान शंकर को फिर वही बात समझ में आई कि जब प्रभु की इच्छा होती है तो भावी किसी न किसी प्रकार से घटित होकर के ही रखती। आज भगवती सती जब निर्णय नहीं कर पाई क्या करूं, तो भगवान शंकर ने कुछ गणों को भगवती सती के साथ भेज दिया। आज भगवती सती पिता के गृह आंगन में आई तो उन्होंने क्या देखा, बड़े दिव्य भव्य उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, सबके सब देवी देवता सज धज करके आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सती जब दक्ष प्रजापति के यहाँ आई तो सबसे पहले देवी सती को दक्ष प्रजापति ने ही देखा। सती विलोक जरे सब गाता, दक्ष प्रजापति का रोम रोम जल उठा कि ये कहां से आ गई। आज से पूर्व भगवती सती को देखकर दक्ष प्रजापति को आनंद होता था, पर आज सती को देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने निमंत्रण नहीं भेजा था फिर भी यह भागनी आ गई। पिता के उस व्यवहार को देखकर देवी सती को बड़ा शोक हुआ। देवी सती विचार करने लगी, भोले बाबा ठीक ही कह रहे थे, आज मेरे पिता का मेरे प्रति यह उपेक्षित व्यवहार आज से पूर्व तो कभी नहीं देखा। बहनें मिली सादर भले ही मिली, एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली पर हंसकर के मिली। देखिए, मुस्कुराना अलग बात है और बहुत मुस्कुराना अलग बात है। आप किसी को देखकर एक बार मुस्कुरा दोगे तो उसको सामने वाला सामान्य घटना मानेगा, पर आप किसी को देखकर बार बार मुस्कुराओगे तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार आएगा कि ये हास है या हमारा परिहास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुराती हुई नहीं बहुत मुस्कुराती हुई मिली। मानो की कुशल क्षेम लेने के बहाने भगवती सती की बहनों ने उनका उपहास उड़ाया, उनके साथ हास परिहास किया।